बीबीसी इजराइल के बारे में झूठ बोलना बंद ही नहीं कर सकता। 1 मिनट में मैं उनके हेडलाइन के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल, यह इजराइल विरोधी है, लेकिन पहले मुझे आपको बताने दीजिए, क्या आप जानते हैं कि उस हालिया इजरायली हवाई हमले में कितने लोग मारे गए थे? 0। बिल्कुल सही, कोई हताहत नहीं हुआ। फिर भी बीबीसी को इजराइल को बदनाम करने के लिए फ्रंट पेज पर एक तस्वीर लगाने की जरूरत पड़ी। आइए एक और उदाहरण से शुरू करते हैं। 2025 की 12 सबसे प्रभावशाली तस्वीरों के बारे में एक लेख। अब तक जिन तस्वीरों को शामिल किया गया है उनमें मोंक स्प्रांग, पोप की कब्र, एक रोबोटिक हाथ, एक आदमी जो एक भेड़ को बचा रहा है, और फिर निश्चित रूप से गाजा की एक तस्वीर है जिसका शीर्षक है भूखा बच्चा गाजा सिटी। यह तस्वीर पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और लगभग हर मीडिया आउटलेट द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इसमें मोहम्मद जकरिया अल-मुआवक को दिखाया गया है, एक बच्चा जिसे उसकी मां ने गोद में लिया है, जिसकी हड्डियां उभरी हुई हैं। लेकिन जो बात वे आपको नहीं बताते वह यह है कि यह बच्चा एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है। यहां तक कि एक और तस्वीर है जिसमें उसका भाई भी है जो काफी स्वस्थ दिखता है। स्वस्थ भाई की तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये उस फेमिन नैरेटिव को नष्ट कर देता है जिसे मीडिया बेच रहा है। जब सच्चाई सामने आई तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिरकार माफी जारी की। लेकिन माफियां कोई मायने नहीं रखती। लोगों को जो याद रहता है वो है तस्वीर। और यहां तक कि जब यह पूरी दुनिया में उजागर हो गया कि यह बच्चा एक आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है, बीबीसी ने 2 दिन पहले फिर से इसे प्रकाशित किया, वही शीर्षक देकर, भूखा बच्चा गाजा सिटी। ये पत्रकारिता नहीं है, ये एक खून का इल्जाम है। बीबीसी एक झूठ फैला रहा है ताकि इजराइल को बदनाम किया जा सके। अब अगर मुझे हवा में से कोई एक फोटो चुननी हो तो मैं यही चुनूंगा, लेकिन मैं इसका शीर्षक बदल कर रखूंगा। मीडिया में लिखी गई हर बात एक ही तस्वीर में, क्योंकि यह तस्वीर सब कुछ कह देती है। सबसे पहले झूठ, लड़का बीमार है, भूखा नहीं। दूसरा, एक बीमार बच्चे का भावनाओं से खेलने के लिए निंदनीय शोषण। यह पीड़ित दिखाने के नाटक का सबसे ऊंचा स्तर है। एक मां अपने नाजुक असहाय बच्चे को पकड़े हुए है। संदेश यह है कि फिलिस्तीनी सबसे बड़े पीड़ित हैं। वे कमजोर हैं, मासूम हैं, अपनी किस्मत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और प्रगतिशील मीडिया में जहां पीड़ित होना सबसे बड़ी नैतिकता मानी जाती है, वहां इजरायली बुरे उत्पीड़क बन जाते हैं। वे तर्क से बहस नहीं करते, सीधे भावनाओं पर वार करते हैं। और सच कहूं तो मेरे कई आलोचक सही हैं जब वे कहते हैं कि इसी वजह से वे प्रचार की जंग जीत जाते हैं। मैं तर्क की बात करता हूं, वे भावनाओं की बात करते हैं। लेकिन मैं बच्चों के इस निंदनीय इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहां एक और तथ्य है जो आप बीबीसी में नहीं देखेंगे। गाजा में आनुवांशिक बीमारियों की दर अधिक है क्योंकि 40% शादियां चचेरे भाइयों बहनों के बीच होती हैं। ये अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन कोई भी इसे कहने की हिम्मत नहीं करता। और एक बात और, बीबीसी के लेख में कुल 12 तस्वीरों में से गाजा की तस्वीर ही एकमात्र है जो संघर्ष से जुड़ी है। सूडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, यमन या सीरिया से कुछ भी नहीं। शायद अगर आप इजराइल को दोष नहीं दे सकते तो उसे प्रकाशित करने लायक नहीं समझा जाता। और यहां से हम बीबीसी की इजराइल के प्रति नफरत के एक और पागलपन भरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हेडलाइन फोटो को देखिए, एक ध्वस्त इमारत जिस पर लिखा है इजराइल ने गाजा पर हमले के दौरान दूसरी ऊंची इमारत को नष्ट किया। जब आप ऐसी गिरी हुई इमारत देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि वहां सैकड़ों लोग मारे गए होंगे। लेकिन बीबीसी ने हेडलाइन में हताहतों की संख्या का उल्लेख करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वहां शून्य थे। आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने टावर गिराने से पहले चेतावनी दी थी, जिसे हमास का मुख्यालय बनाया गया था और जहां सोलर पैनलों से हमास के ढांचे को बिजली मिल रही थी। और आईडीएफ ने सटीक मिसाइलें दांगी ताकि टावर गिरने पर पास के टेंट्स को भी कोई नुकसान न पहुंचे। दिलचस्प है ना कि शून्य हताहतों वाली घटना बीबीसी की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि उस दिन दुनिया में और कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और फिर और नीचे और नीचे। सबसे नीचे आपको यह खबर मिलेगी, बोको हराम ने नाइजीरिया के एक गांव पर रात भर के हमले में कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी। 60 लोगों की इस्लामवादियों द्वारा हत्या कर दी गई और यह बस एक फुटनोट है। इजराइल ने एक खाली हमास की इमारत को गिराया जिसमें कोई मौत नहीं हुई और यह फ्रंट पेज की खबर बन जाती है।
यही है वह तरीका जिससे इजराइल विरोधी और यहूदी विरोधी मीडिया की पक्षपात पूर्णता काम करती है। और सिर्फ 2 दिन पहले युद्ध में एक और घटना घटी जिसे बीबीसी कभी रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यह बिल्कुल दिखाता है कि इजराइल किसके खिलाफ लड़ रहा है। इजराइल ने महमूद अफाना को मार गिराया। वह कौन है? आइए इजरायली सेना द्वारा उसे हमेशा के लिए सुलाने से पहले उसे खुद अपनी बात कहने दें। यह एक कॉल है जो उसने 7 अक्टूबर को अपने माता पिता को की थी। 7। हे आदमी। यही है जिससे इजराइल निपट रहा है। एक फिलिस्तीनी जो अपने माता पिता को फोन कर यहूदी लोगों की हत्या करने पर गर्व से डींग मारता है। ये हैं फिलिस्तीनी हीरो और ये हैं फिलिस्तीनी माता पिता। यही है जिसका सामना इजराइल को बीबीसी जैसी यहूदी विरोधी मीडिया के साथ करना पड़ता है। तो कृपया मेरी मदद करें इस वीडियो को फैलाने में, इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो मुस्लिम प्रवास या यहूदी और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में होगा। वह गलती जो पश्चिमी यूरोप ने की थी और अब उसकी कीमत चुका रहा है। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपके बिना अस्तित्व में नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे। चलो अलविदा।